गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हाउ आर यू बेटा? फाइन। 10th क्लास। आज हमने सूचना लेखन करना है। कल विज्ञापन कराया था ना बेटा आपको। विज्ञापन में बेटा आप अच्छे से विज्ञापन 3-4 विज्ञापन बनाना अपने होमवर्क में, और फिर उसकी हम पीपीटी तैयार करेंगे विज्ञापन की, आपके नाम से स्पेशल। ठीक है, जितने बच्चे बनाएंगे उनके नाम की एक पीपीटी तैयार की जाएगी। तो आप अच्छे अच्छे विज्ञापन बनाएं। और आज हम सूचना लेखन, ये आपका रिपीटेड टॉपिक है, पहले हमने किया था ये छुट्टियों से पहले, और आज फिर इसकी रिवीजन कर लेते हैं बेटा एक बार, क्योंकि छुट्टियों में तो आप सारा साफ कर लेते हो, है ना। तो सूचना लेखन है। सूचना क्या होती है बेटे? जिसको इंग्लिश में आप नोटिस कहते हो, वही सूचना होती है, जो संक्षेप में लिखी जाती है। सूचना लिखते समय बेटे हमें सबसे पहली बात ये देखनी है, पहले ये पढ़ना है कि सूचना दी किसने है। ठीक है, उसके बाद कौन सी तिथि को दी है और किस बारे में कहा गया है, ये हमें सबसे पहले विचार करना है। और विषय वस्तु का क्या प्रश्न है, इसमें कौन सा विषय दिया गया है। तो हमें इन 3 शब्दों को ध्यान में सोच कर लिखना है, कब, कहाँ और कैसे। यानी कब हुआ ये, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। कहाँ मीन्स स्थान, यानी सूचना देने वाला कौन है, क्या ये सब लगाने से आपके सब के उत्तर मिल रहे हैं। अगर ये मिल देते हैं तो आपकी समझो सूचना पूर्ण हुई, आपकी सूचना पूरी हो जाएगी। अगर ये सभी शब्द आप डाल देते हैं कि कब है, कौन लिख रहा है, कहाँ है, कौन सा स्थान है, सूचना देने वाला कौन है, और ये सब के उत्तर पूरे होने के बाद आपकी सूचना कंप्लीट हो जाएगी। सूचना बेटा किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वह विद्यालय की तरफ से हो, चाहे सरकार की तरफ से हो, किसी भी संस्था या संगठन की तरफ से भी हो सकती है, और किसी भी विभाग की ओर से भी हो सकती है। ठीक है, पहले आइए इसका प्रारूप समझ लेते हैं कि सूचना का प्रारूप क्या होता है। सूचना का प्रारूप बेटा सबसे पहले सूचना एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स में सूचना के लिए जैसे आप विज्ञापन में भी बनाते हो ना, ऐसे ही आपने सूचना के लिए एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, उसके बाद उस पर सूचना शब्द लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद सूचना किस संस्था की ओर से है, विद्यालय की ओर से है या किसी विभाग की ओर से है, तो उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद दिनांक, देखो सबसे पहले बॉक्स बनाया, फिर हमने सूचना शब्द लिखा, फिर हमने किसी विभाग का नाम लिखा, विद्यालय का या किसी संस्था का। उसके बाद दिनांक, तिथि डालना तो ज़रूरी है, किस तिथि को दे रहे हो आप, किस तिथि को बता रहे हो। ठीक है ना। उसके बाद उसका विषय लिखें कि किसके विषय में है सूचना। फिर उसके बाद उस विषय का शीर्षक, यानी शीर्षक लिखना है, ये जानकर ये किसके बारे में, मान लो खेल के बारे में बताया गया आपको, तो खेल का ऊपर शीर्षक लिखोगे ना उसका, तभी तो पता चलेगा कि किसके बारे में बताया गया है। तो विषय को एकदम पढ़ने से फिर विद्यार्थियों को शीर्षक पहले ही संक्षेप में पता चल जाएगा। जब विषय को पढ़ेंगे ना, उससे आपको अपने आप ही शीर्षक उसका लिखने के लिए आप रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो विषय वस्तु सबसे महत्वपूर्ण है बेटा कि सूचना क्या है और किस बात के लिए है और किन लोगों को देनी है। वही बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्या, कब, कहाँ और कैसे। उस पदाधिकारी या जिसके द्वारा सूचना दी जाए, नीचे हस्ताक्षर, उसका नाम, उसका पद जो है, पद का नाम भी आप लिख सकते हैं। जो सूचना संबंधी प्रश्न आप पढ़ेंगे तो प्रश्न में जो ज़रूरी बात है, सबसे पहले उन्हें रेखांकित करें। कोई भी विषय पढ़ने से पहले उसको पहले पेंसिल से रेखांकित कर लीजिए आप, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान होगा कि कठिन शब्दों का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, केवल सरल शब्दावली का ही प्रयोग करना है। अगर प्रश्न पत्र में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि सूचना किस तरफ से दी जा रही है, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ये सूचना कहाँ से दी जा रही है, किस तरफ से दी। जब विषय पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि सूचना किस तरफ से दी जा रही है।
पढ़ने से अपने आप ही पता चल जाता है, यानी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। और विद्यालय, अगर सूचना विद्यालय की तरफ से है, प्रधानाचार्य की या हेड बॉय से है या किसी विभाग की तरफ से है, तो आप नीचे सचिव लिख सकते हैं। लेकिन अधिकतर उसमें संकेत दिया जाता है कि सूचना देने वाला कौन है। तो सूचना बेटा कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं लिखी जाती, सूचना हमेशा ग्रुप में लिखी जाती है, ठीक है। संस्था, स्कूल, सरकार, विभाग आदि की सूचना देने का अधिकार रखने वाले पद का नाम दे सकते हैं। सूचना में कोई भी हमें अनावश्यक बात नहीं लिखनी है, केवल ज़रूरी बातें लिखी जाती हैं उसमें, ठीक है। तो सूचना बेटा तथ्यपरक होती है, भावात्मक होती है, व्यक्तिगत भाव के लिए इसमें कोई भी स्थान नहीं होता, यह पर्सनल नहीं होती है। सूचना कम शब्दों में लिखने से आपको ज़्यादा अंक मिल जाते हैं, लेकिन ये सब आपने ध्यानपूर्वक लिखनी है, तभी आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपके 5 मार्क्स यहाँ एकदम पक्के हैं। एक उदाहरण ले लीजिए। मान लो आपके विद्यालय में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाना है, जिसमें कि अन्य विद्यालय के विद्यार्थियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए सूचना लिखनी है। अब महत्वपूर्ण बिंदु के लाल पेन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। जब भी आप इस विषय को पढ़ेंगे तो आपको इस विषय का जरूर ध्यान रखना है, यानी आपने पहले उनको पढ़ना है सूचना को, फिर उसको रेखांकित करो उनको कि कहाँ से दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, किनको दी गई है। अब इसमें उदाहरण बताया आपको काव्य गोष्ठी के बारे में है, तो सबसे पहले काव्य गोष्ठी को अंडरलाइन कर ले, ठीक है। उसके बाद किसको दिया है निमंत्रण, विद्यालय के विद्यार्थियों को, वहाँ पर अंडरलाइन कर लो। फिर उसके बाद अब उसमें लास्ट में क्या है, प्रोत्साहित, यानी उनको एनकरेजमेंट भी दी हुई है, तो उसको भी आप रेखांकित कर लीजिए। लाल पेन से कर लें या पेंसिल से कर लें। फिर आपने उस विषय को पढ़ना है। अब इसको हम लिख कर देखते हैं कि कैसे, ये देखिए उदाहरण देख लीजिए कि कैसे इसको लिखा गया। ये देखो सूचना, ऊपर सूचना दिया हुआ ना सबसे ऊपर, उसके बाद डीएवी पब्लिक स्कूल, मानो ये स्कूल से दी गई है तो इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। फिर इसमें दिनांक है। दिनांक बेटा कोई भी जिस दिन आप लिखोगे, जिस दिन नोटिस निकालोगे, सूचना दोगे, उसी दिन की दिनांक होगी इसमें, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद इसका काव्य गोष्ठी में भाग लेने हेतु सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। ये अंडरलाइन कर दिया हमने, किस में भाग लिया, काव्य गोष्ठी में। इसको किस लिए, भाग लेने हेतु विद्यार्थियों को सूचित किया गया, इसको अंडरलाइन। फिर 29 मई विद्यालय में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, ये स्थान, वहाँ को अंडरलाइन कर लीजिए। फिर जिससे अन्य विद्यालयों को भी आमंत्रित किया, अब इसमें दूसरे विद्यालयों को भी बुलाया गया है, उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब प्रोत्साहित वर्ड है, देखो लास्ट में, काव्य गोष्ठी में भाग लेने के लिए विद्यालय ऑफिस में नामांकन कराएं, जीतने वाले विद्यार्थी को 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। यानी ये प्रोत्साहित वर्ड शब्द भी हमने लिख दिया। प्रोत्साहित करने के लिए हम कुछ भी, कोई नाम रख सकते हैं, कोई मेडल रख सकते हैं, कुछ भी उनको इनाम में दे सकते हैं। और नीचे अब जिसने ये सूचना लिखी है, हेड बॉय लिख सकते हैं। अगर प्रधानाचार्य की तरफ से मेंशन है तो हम प्रधानाचार्य का लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, एक सूचना आपको होमवर्क में दी जाएगी और उसको आपने अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।